Assalamualaikum. I'm Bakhtavar, your English teacher for class 4. We are doing online classes because of coronavirus so that you can stay at your home and still study. Today we are going to talk about essay writing, and then we have got pronoun on your grammar, page number 48. First of all, I'm going to get it started from our essay writing, and today our essay's topic is my best friend. First of all, whenever you are writing an essay, whenever you are doing an essay, whether it's about your best friend, your best teacher, your best subject, or your a visit to zoo, or your ambition, whatever is it, whatever topic you have in your life, these are some particular points. If you just follow them, you are going to elaborate a very nice essay. और चेकर के लिए भी दैट वुड बी मच ईजियर टू चेक इट, और वो आपको अच्छी मार्किंग पे वहाँ पे रख सकते हैं. और आपने बताना है कि आपके ऐसे में आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आप कितना लिख सकते हैं, कितना क्रिएटिव लिख सकते हैं. व्हाट एल्स डू यू हैव अबाउट इट, व्हाट डिटेल्स यू कैन ऐड इन इट. आप जितनी डिटेल ऐड करेंगे उतना आपका ऐसे अच्छा होगा, बट योर डिटेल नीड्स टू बी वेरी मच इन अ सीक्वेंस फॉर्म. आप अपने जब जहन में आउटलाइन बना लेंगे देन यू विल स्टार्ट राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन देंगे कि जी फ्रेंड क्या होता है और फ्रेंड क्यों ज़रूरी है. वाई डू यू नीड फ्रेंड्स इन योर लाइफ, आर दे एसेंशियल और नॉट, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपनी डू यू नीड इन योर लाइफ. आप इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें लिखेंगे. फिर आप देंगे एक्सप्लेनेशन. जो आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे उसको आप थोड़ा एलाबोरेट करेंगे. एलाबोरेट इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन क्या करते हैं, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी अप्रोच है, वो आप पुट इन करेंगे अपने ऐसे के अंदर. वो करने के बाद आप एक्सप्लेनेशन के बाद गुड और बैड पॉइंट्स बताएंगे. यू विल टॉक अबाउट गुड कंपनी, बैड कंपनी, और व्हाटएवर, या इफ़ यू हैव एनी बेस्ट फ्रेंड, व्हाट डू दे टीच यू. Are they good influence or bad? Do they ask you to do very good things? Do they ask you to pray 5 times a day? इस तरह से आपने सारी चीज़ें बतानी है कि वो आपको अच्छी चीज़ों की तरफ इस तरह से लेके आते हैं, और जो आपकी बुरी चीज़ें हैं वो आपने खुद उनसे बचना होता है. गुड एंड बैड पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाई करेंगे कि अगर आपने ऐसे में ऊपर चीज़ें लिखी हैं, हाउ आर यू गोइंग टू कन्विंस द रीडर कि जो मैंने ऊपर चीज़ें लिखी हैं वो सारी ठीक हैं. ठीक है, अपना पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए आप 2-3 लाइन उसमें ऐड करते हैं कि दोस्त क्यों ज़िंदगी में ज़रूरी हैं. अगर आपकी ज़िंदगी में दोस्त नहीं होंगे दैट वुडंट बी ईजी फॉर यू टू स्पेंड योर लाइफ, बिकॉज लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं. यू नीड समवन टू शेयर योर थॉट्स विद. ठीक है, वो आपको कंसोल करते हैं, वो आपको होप दिलाते हैं, वो बड़ी चीज़ों में आपको हेल्प आउट करते हैं. तो इस तरह से आपने अपने पॉइंट्स को यहाँ जस्टिफाई करते हैं कि वो स्टडीज़ में हेल्प करते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग योर एनी मैथ्स क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो क्लास में, तो यू आस्क योर फ्रेंड्स कि मुझे प्लीज़ ये एलाबोरेट कर दो, मुझे समझा दो. तो आपको हेल्प करते हैं स्टडीज़ में भी, और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं. सो दैट्स हाउ यू 2 पीपल क्रिएट अ वेरी नाइस बॉन्ड जो बेस्ट फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद आपने एंडिंग करनी है, कंक्लूजन करना है. कंक्लूजन में व्हाटएवर अप्रोच यू हैव रिगार्डिंग योर बेस्ट फ्रेंड, या किसी को जो रीडर है उसको कुछ कहना चाहेंगे, या कुछ कंक्लूजन कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरह से कंक्लूड करना चाहते हैं. आप जब इसको कंक्लूड कर लेंगे तो आपने जहन में रखना है कि आपका जो टॉपिक है ये सारे पॉइंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड, दीज आर पर्टिकुलरली रिवॉल्विंग अराउंड योर बेस्ट फ्रेंड ओनली. आपने अपने टॉपिक से हट के कहीं और डाइवर्ट नहीं होना. आपने अपने टॉपिक पे स्टिक रहना है. फिर चाहे आप इंट्रोडक्शन लिखें, एक्सप्लेनेशन लिखें, गुड बैड पॉइंट्स लिखें फ्रेंडशिप के, या फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाई कर रहे हैं, या फिर आप कंक्लूजन दे रहे हैं. यू आर सपोज टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट यू आर राइटिंग स्पेसिफिकली फॉर योर बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, देन वी हैव गॉट दिस प्रोनाउन, दैट्स ऑन ग्रामर पेज नंबर 48. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जब भी हम बात करते हैं कि असलम खाना खा रहा था, फिर हम कहते हैं असलम ने ये किया, असलम ने वो किया. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश कि असलम वाज गोइंग आउट फॉर डिनर, असलम वाज चेंजिंग हिज अटायर, असलम वाज ड्राइविंग हिज कार, असलम वाज होल्डिंग अ पेन इन हिज हैंड. तो हम असलम 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 एक पैराग्राफ में नहीं लिख सकते. असलम को रिप्लेस करने के लिए, नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमें प्रोनाउन चाहिए होता है. और जब हम मेल को रिप्लेस कर रहे होते हैं तो वी आर ऑलवेज रिप्लेसिंग अ मेल विद ही, राइट. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई हैव जस्ट रिटन दिस एग्जाम्पल फॉर यू. असलम वर्क्स, असलम काम करता है. ही वर्क्स. अगर मैं कहूँ असलम वर्क्स एंड असलम इज़ वेरी एम्बिशियस, असलम इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर एम्प्लॉय, तो मैं क्या कहूँगी, असलम वर्क्स एंड ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. ठीक है, असलम को मैं पैराग्राफ में आगे रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि वो जब आप रिपीट करते हैं रेपिटेशन डजंट सीम नाइस. इस वजह से मैं उसको रिप्लेस कर दूँगी एक प्रोनाउन के साथ. फिर हमारे पास आ जाता है जी शी. Sarah was going back home, she was going back home. अगर मैं कहूँ Sarah was going back home and it was a very dark day or it was a very dark night और she was alone, मैं कहूँ कि Sarah was alone, she was driving back home, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि Sarah was alone और Sarah was driving back home. Rather I would say Sarah was alone, she was going back home.
सारा को मैंने अगली लाइन में रिप्लेस कर दिया शी के साथ। whenever we are replacing a noun that is particularly a female, चाहे वो ह्यूमंस में हो या वो पेट्स में हो, जिसमें भी हो, आपने उसको शी के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है, इफ़ यू नो द जेंडर। लेकिन इन एनी केस इफ़ देयर इज़ अ पेट और एनीथिंग, अ टेबल और एनीथिंग इन योर रूम और इन योर सराउंडिंग्स जिसका आपको पता है कि इसका जी जेंडर नहीं है, अ टेबल डजंट हैव एनी जेंडर, या कोई एनिमल है, कोई पेट है एंड द जेंडर इज़ न्यूट्रल, एंड इफ़ यू डोंट नो द जेंडर या तो ये आप करेंगे कि यू कैन जस्ट रिप्लेस इट विद इट। जब आप इट का इस्तेमाल करते हैं तो दैट बेसिकली गोज़ विद ऑल द न्यूट्रल नाउन्स। जैसे मैंने यहाँ कहा द कैट फेल डाउन एंड द कैट वॉज ओके, आई हैव जस्ट रिपीटेड द वर्ड कैट ओवर देयर, लेकिन ये कैट है। अब आपको कैट के नाम से नहीं पता कि ये मेल कैट है या ये फीमेल कैट है, राइट? तो आप यहाँ लिख दोगे द कैट फेल डाउन एंड इट वॉज ओके। रादर देन राइटिंग द कैट अगेन आई रोट इट so that it will be replaced although I didn't know the gender, right? तो ये हमारे पास 3 प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट। जब हमने इनको रिप्लेस करना होता है, वी रिप्लेस देम अकॉर्डिंग टू द जेंडर। मेल के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग हुज जेंडर इज नॉट येट रिवील्ड, देन वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट विद इट, राइट? I hope you have got all the points regarding this lesson, and if you have any query you can just call your in charge and ask her. Thank you.